जय हिंद। चलिए हम लोग देखते हैं लौसा और मौसा के सम्मिश्रित क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आपको कुछ अलग से बताते हैं। ये क्वेश्चन बनाना है, लेकिन हम अलग से कुछ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। हम दो संख्या लेते हैं, एक लेते हैं 20 और एक लेते हैं 25। ये दो संख्या लेते हैं, तो दो संख्या लेते हैं तो इसका मौसा और लौसा निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इसको गुना करते हैं। 5 गुने 2 गुने 2, 5 गुना 10, 10 गुना 20। अब इसको गुना करते हैं 5 गुने 5। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? लौसा निकालना है और क्या निकालना है? मौसा निकालना है। ठीक है, लौसा और मौसा निकालना है। तो मौसा में क्या होता है? जो संख्या मिलता है वही मौसा होता है, तो मौसा हो जाएगा कितना? 5। लौसा में क्या होता है? जो मिलता है सो भी और जो ना मिलता है सो भी, उसको भी लिखते हैं। तो मिल रहा है कौन? 5 मिल रहा, और इधर बच गया क्या? इधर 5 और इधर 4, यानी कि 5 गुने 5 गुने 4, यानी कि 50 25 25 25 100। तो क्या हो गया? 20 और 25 का लौसा 100 आ गया और इसका मौसा क्या आ गया? 5 आ गया। क्लियर? अब हमको कहना है कि हम लोग सम्मिश्रित क्वेश्चन देख रहे हैं लौसा और मौसा का। तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला कि लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि लौसा मेरा कितना हो गया? 100 हो गया। मौसा कितना है? 5। और कह रहा है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 20 लेते हैं और दूसरी संख्या कितना है? 25। तो देखिए इसको गुना किए तो कितना हो गया? 500 हो गया। इसको गुना कीजिए, 25 गुना 50 और 0 500, दोनों इक्वल हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, इसी आधारित पर हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है, लेकिन यह बाय प्रोसेस हो गया। हम लोग क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लोग क्वेश्चन यूनिट डिजिट के ऊपर आधारित क्वेश्चन बनाएंगे या कॉमन लेकर बनाएंगे। हम आपको बाय प्रोसेस बता दिए हैं, लेकिन इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आगे की तरफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। दो संख्याओं का मौसा कितना है? 16 है। तो हम आपको फॉर्मूला क्या बताए थे? लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, तो मौसा कितना है? मौसा हमको 16 है, गुने लौसा कितना है? 160 है। और कह रहा है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या मेरा 32 है, तो दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, तो अभी हम जो फॉर्मूला बताए हैं, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए करना हो तो क्या होगा? 16 गुना 32 2 और इधर काट दिए तो क्या हो गया? 80। तो दूसरी संख्या हो गया 80। ये आपका आंसर हो गया। ये फर्स्ट मेथड हो गया। हम लोग सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं, यूनिट डिजिट के माध्यम से चलते हैं। तो हमारा लौसा है 160, मौसा है 16 और पहली संख्या है 32। तो गुना क्या निकालना है? दूसरी संख्या निकालना है। तो हम 0 और 6 को गुना करते हैं यूनिट डिजिट के माध्यम से, तो क्या हो गया? 0 हो गया। अब इधर 2 है और 2 को किस संख्या से गुना किया जाए कि हमको 0 आ जाए? तो देखिए यहाँ 8 को 2 से गुना करते हैं तो 16 हो गया। यहाँ यूनिट डिजिट 0 है, तो 0 है यानी कि 80 है। यदि 2 और 0 को गुना करते हैं तो क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 8 है, यदि इसका यूनिट डिजिट 6 उठाते हैं, 6 को यहाँ 2 से गुना करते हैं तो 12 आ जाता है। यहाँ 2 है, 2 उठाते हैं, यहाँ क्या करते हैं? 2 से गुना करते हैं तो 4 आ जाता है। यानी कि LHS और RHS बराबर हो गया कौन सा संख्या रखने पर? 80 रखने पर, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा? 80 हो गया। इसी को हम थर्ड मेथड से भी बना सकते हैं। क्या थर्ड मेथड देख लीजिए, क्योंकि आपका आवश्यकता यूनिट डिजिट इसी से अधिक क्वेश्चन बनेगा और कहीं कहीं जरूरत आपको थर्ड प्रोसेस का भी पड़ेगा। ये तो कॉमन चीज है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 160 है, क्या है मेरा? लौसा है। ये मौसा क्या है? 16 है। एक संख्या जो है मेरा 32 है और दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, तो देखिए मौसा हमको 16 है। ठीक है, ये क्या है? लौसा है। तो हम जानते हैं कि मौसा जो होता है लौसा में वो संख्या होती है, यानी कि इस संख्या में 16 तो कॉमन होगा ही लौसा में। तो कौन सा संख्या से गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा? तो 10 से गुना करेंगे तो 160 हो गया। या आप इस तरह से सोचिए
कि जो मौसा दिया रहा है मौसा को मौसा से लसा में भाग दे दीजिए और जो संख्या आए वही संख्या इधर के संख्या से के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 10 हो गया, तो 10 को हम क्या कर सकते हैं 2 गुने 5 लिख सकते हैं या 10 भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या है मेरा 32 है, तो 32 हो गया, तो 32 में कितना से गुना किए 2 से किए, सॉरी 32 है तो 16 मौसा है तो मौसा को ले लिए 16, तो 16 तो सभी में होगा और 2 से गुना किए तो क्या हो गया 32 हो गया, तो यहाँ क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ, यानी कि हम दूसरा संख्या भी लेंगे तो इसमें क्या होगा 32 होगा, इसमें भी क्या हो गया एक कॉमन 32 होगा क्योंकि उसमें भी मौसा होगा। अब हमको देख रहे हैं कि यहां से हम इसको 2 उठा के ले गए, तो यहां से हमको क्या उठा के ले जाना है 5 उठा के ले जाना है, तो 5 से गुणा कर दीजिए 16 बचे 80, यानी कि आप ये 2 विधि से बना सकते हैं। ये विधि कॉमन है, जब उस समय आप बना सकते हैं जब यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन में ना हो, यानी कि एक ही तरह के 2 यूनिट डिजिट ना हो। जब 2 यूनिट डिजिट या 3 डिजिट या 4 यूनिट डिजिट एक ही आ जाए तब इस माध्यम से हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन को इसी माध्यम से हम लोग बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं। करा कि 2 संख्याओं का मौसा 96 है, तो ठीक है, तो 96 लिख दिए और लसा कितना कर रहा है 1296। अब कर रहा है कि यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या हमको निकालने के लिए कह रहा है, तो हम बाई ऑप्शन उठाएंगे। क्या करेंगे बाई ऑप्शन उठाएंगे। मेरा पहला ऑप्शन है क्या 132, मेरा पहला ऑप्शन है 132, दूसरा ऑप्शन है 135, तीसरा ऑप्शन है 140 और चौथा ऑप्शन है 144। ठीक है, अब देखिए यहां हम गुना करते हैं दोनों यूनिट डिजिट के, 6 है 36, तो 36 में यूनिट डिजिट क्या हो गया 6, यानी कि इस तरफ भी हमको यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। तो देखिए इसको गुना करते हैं 4 गुना 8, नहीं हुआ यूनिट डिजिट यानी नहीं आएगा, 5 का 20, 0 आ गया नहीं हो गया, फिर इसको यूनिट डिजिट करते हैं 0 हो गया। यहां देखिए 4 का 16, 4 में 4 से किए तो 4 का 16 यानी कि क्या गया 6 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो गया। इसका कितना आंसर हो जाएगा 144। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन को उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को उठाते हैं कि 2 संख्या का लसा कितना है। क्वेश्चन नंबर यदि 3 उठाते हैं तो कह रहा है कि 2 संख्याओं का लसा 2079 है, मौसा 27 है और कह रहा है कि एक संख्या 189 है, तो दूसरी संख्या निकालिए। ठीक है, हम बाई ऑप्शन उठाते हैं। कितना ऑप्शन है 584 ए नंबर में है, बी नंबर में बाबू कितना है 189 है, सी नंबर में कितना है 126 है और डी नंबर में कितना है 297। तो क्या होता है कि यूनिट डिजिट के माध्यम से आराम से निकाल सकते हैं। तो 973 तिलेसर में क्या होता है 3 यूनिट डिजिट हो गया। अब हमको क्या करना है कि ऐसी संख्या से गुना करना है कि हमको 3 यूनिट डिजिट आ जाए। तो देखिए 9 चौका 36, 6 आ गया यूनिट डिजिट, ऑप्शन 1 नहीं होगा। 9 81, 1 आ गया यूनिट डिजिट नहीं होगा। 9 छक 54, 4 आ गया यूनिट डिजिट नहीं होगा। 9 सते तिलेसर यूनिट डिजिट क्या आ गया 3 आ गया, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, प्रूफ हो गया, यानी आंसर मेरा कितना होगा 297 हो गया। बात क्लियर, बस देखते चुटकी में बना देना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 4। अब 4 तरह की 2 संख्याओं का लसा कितना है 225 है। ठीक है, यदि मौसा क्या है उसका मौसा 5 है तो 5 से गुना कर दिए। अब कह रहा है कि यदि एक संख्या 25 है, एक संख्या बाबू 25 है तो दूसरी संख्या निकालना है। हम फिर इसको ऑप्शन से उठाएंगे। ए के लिए ऑप्शन ए का ऑप्शन 5, बी का ऑप्शन बाबू 25, सी का ऑप्शन 45 और डी का ऑप्शन बाबू 225। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट के माध्यम से निकालना है, तो 50 25 यानी यूनिट डिजिट 5 हो गया। अब यहां हम गुना करते हैं ऑप्शन फर्स्ट, तो 5 गुना 5 50 25 लग रहा है ये भी आंसर हो जाएगा। अब 5 को 5 से गुना करते हैं, 25 को 25 से 50 25 ये भी आंसर आ रहा है। 50 25 ये भी यूनिट डिजिट 5 आ रहा है और ये 50 25 ये भी यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। तो आंसर निकालेंगे कैसे। यहां तो हमको यूनिट डिजिट के माध्यम से गड़बड़ लग रहा है,
तब क्या करेंगे कि हम जो आपको थर्ड नंबर जो बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन में उसी के माध्यम से निकालेंगे। तो देखिए माध्यम क्या है हमारा मौसा कितना है 5 है। तो क्या बताए थे क्या आप 5 को लसा में भाग दे दीजिए। तो लसा में भाग देते हैं तो 5 का 20 और 50 25 यानी क्या आ गया 45 यानी कि 5 गुने 45 तो 50 25 के 5 से 2 5 का 20 और 2 22 यानी कि मौसा दोनों में कॉमन हो गया 5 5। तब यहां हम उठाते हैं क्या लिखेंगे 5 मौसा और यहां भी क्या निकालेंगे 5 मौसा हो गया। अब देख रहे हैं कि सब में मौसा 5 है इसमें भी मौसा 5 है इसमें 5 है तो दूसरा ऑप्शन में भी मेरा मौसा कितना होगा 5 ही होगा ये तो कॉमन हो गया। अब देखिए 5 मेरा मौसा होगा तब यहां हमारा बच गया कौन संख्या यहां बच गया 45 यहां कौन संख्या मेरा बच गया 45 बच गया। तो 45 जो बच रहा है तो क्या करेंगे इसको 45 बच रहा है तब इसको हम 45 लिख देते हैं। इसको क्या लिखते हैं 45 लिख देते हैं। तो 45 के लिए क्या करते हैं 5 गुने 9 तो 9 पचे 45 तो 5 गुने 9 तो यहां 45 न लिखकर इसको तोड़ेंगे क्योंकि इसमें 5 क्या है इसमें 5 मौसा है तो यहां 9 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 9 पचे 45 तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। जब सारे ऑप्शन टकरा जाए तो इसी माध्यम से इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है यदि क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 लेते हैं उसी तरह से यदि दो संख्याओं का मौसा 15 है तो इसका मौसा क्या हो गया 15 हो गया और इसका लसा कितना है इसका लसा 300 है। यदि उनमें एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या बताइए क्या पूछ रहा है दूसरी संख्या बताइए। तो ऑप्शन उठाते हैं हम ऑप्शन नंबर ए 50 ऑप्शन नंबर बी 75 ऑप्शन नंबर सी 65 ऑप्शन नंबर डी 100। ठीक है अब क्या करते हैं यहां हम देख रहे हैं ये मेरा क्या है मौसा है तो क्या कहें कि भाग दे दीजिए तब क्या हो जाएगा 15 गुने 20 15 गुने कितना हो गया 20 हो गया तो 15 गुना 30 300 हो गया। इसमें भी क्या होगा 15 होगा अब 15 चौका क्या हो गया 60 हो गया 15 चौका 60 हो गया तो इसमें भी क्या होगा कॉमन 15 हो गया। अब इस 20 को हम तोड़ते हैं तो कितना हो गया 5 गुने 4 तो 5 का 20 तो 4 से 4 कट गया तो ये 5 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाए 5 तो 15 बचे 75 यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यानी कि दूसरी संख्या 75 हो जाएगा। क्लियर अब गुना करके भी देख लीजिए देखना चाहते हैं तो 15 तिया 45 और ये 0 0 हो गया। अभी इसको गुना कीजिए 75 से और ये 0 तो ये 0 हो गया 6 25 30 के 0 हासिल 3 हो गया 7 6 42 43 44 45 हो गया 4500 बराबर 4500 तो LHS बराबर RHS प्रूफ। आपको हम हर विधि से बता दिए हैं अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लेते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 23 है। दो गो संख्या है जिसका मौसा क्या है 23 है। दो गो संख्या है जिसका मौसा 23 है। अब कह रहा है कि यदि उनका लसा के दो गुणनखंड है उनका लसा है लसा के दो गुणनखंड है एगो 13 एक 14 है। ठीक है तब पूछ रहा है कि उनमें से बड़ी संख्या के कौन होगा। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तब हम पहले ही बता चुके हैं कि मौसा दोनों में होता है तो बड़ी संख्या ऐसे ही देखने से ये 14 लग रहा है तो आप क्या कर दीजिए 14 में 23 से गुना कर दीजिए तब बड़ी निकल जाएगा। यदि 13 में 23 से गुना कर दीजिएगा तो छोटी संख्या निकल जाएगा। तो हम लोग गुना करते हैं 23 गुने 14 तो 4 3 12 के 2 हासिल 1 4 गुना 8 1 9 3 और ये 2 हो गया 2 9 10 11 12 यानी 322 इसका बड़ी संख्या हो गई। यदि छोटी आपसे पूछा जाता तो इसको गुना कर देते 3 3 9 3 3 गुना 6 2 9 6 3 9 2 299 यही आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का
मौसा 13 है, दो संख्याओं का मौसा कितना है 13 है। और कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा 13 है, उसका सॉरी कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 13 है, दो संख्याओं का मौसा 13 है एवं लसा 400, एवं लसा क्या है 455 है, लसा क्या है 455 है। तो कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच है तो वह संख्या बताइए। जो संख्या है 75 और 125 के बीच में, तो वो संख्या बताने के लिए कह रहा है। तो हम क्या बताएं कि मौसा है और ये क्या है लसा है। यदि मौसा 13 है तो इस संख्या में भी एक 13 होगा कॉमन, और 13 के बाद जो भी संख्या होगा वह अलग संख्या होगा लसा का। तो क्या करेंगे 35 से इसको गुना कर देंगे। तो आप 13 और 35 में गुना कीजिए, 13 और 35 में गुना कीजिए। 5 1 15 के 5 हासिल 1, 5 1 6, 3 3 9 और ये क्या हो गया 3 हो गया, 5 9 6 15 यानी 4 45 हो गया। तो 45 हो गया तो 45 हो गया, 455 हो गया। अब इसको हम तोड़ते हैं, क्या है 35 हो गया, तोड़ सकते हैं 5 गुने 7। तो हमको संख्या लिखना है, जो संख्या 75 से अधिक होना चाहिए और 125 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। तो आप गुना कीजिए 13 गुने 5 तो 13 5 65 और 13 गुने 7 तो 13 7 91। तो देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन उठाते हैं यदि 65 तो 65 75 से कम हो गया तो ऑप्शन होगा नहीं। अब ये देख रहे हैं 91 हो गया तो 75 से अधिक और 125 से कम है, यानी कि वह संख्या 91 होगा। चलिए यहां तक सोल्व हो गया। अब आगे देखिए